जी, आप अभी कुछ अर्ज कर रहे हैं। उनका वो शायरी भी करते थे, अशफाक उल्लाह खां साहब। और पंडित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैगाम दिया यहाँ की सरजमी से, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरे देश के लिए। क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी थे, और यहाँ आप देखेंगे आर्य समाज, आज जाइएगा, आर्य समाज के उस कक्ष में बैठते थे। और अगर राम प्रसाद बिस्मिल हवन पूरा करते होते तो अशफाक उल्लाह खां एक तरफ उसी प्रांगण में अपनी नमाज अदा करते। और उस वक्त जब लोगों में बड़ी दूरी थी, खाने एक ही थाल में खाना खाया करते और एकता की उस मिसाल देखते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी कविताएं कई लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि शायद ये दर्द साथ जाएगा, न जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क कहलाएगा। तो अशफाक उल्लाह वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं मैं फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ, मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर कहीं खुदा मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा, फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊंगा। एक उनका आखिरी शेर है, जब उनसे ख्वाहिश पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां साहब के एक प्रोग्राम में शिरकत करने में आया हुआ हूँ। नाट्योत्सव था 4 दिन का, और आज शहीद मेला का आयोजन था। हम लोग उनके घर पे हैं, जहाँ पे अशफाक उल्लाह खां साहब के पौत्र, जिनका खुद भी नाम अशफाक उल्लाह है, से रूबरू होते हैं, जानते हैं थोड़ा उनके बारे में। सबसे पहले तो आपका नाम भी वही नाम क्यों है, अशफाक उल्लाह खां ही आपका नाम क्यों है? आपका स्वागत है, उनके जन्म स्थली पे आप आज तशरीफ लाए हैं। अशफाक उल्लाह खां की हमारा परिवार जब जेल में उनसे मिलने गया तो 1 हफ्ता बचा था, तो उनको फांसी होना थी, तो वो नहाने गए हुए थे। जब नहा के निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि परिवार के आंखों में आंसू हैं, तो वो अपनी तौलिया से आंसू पोंछते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पे जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे घर में किसी का नाम अशफाक रखिएगा। उस वक्त हमारे जो सगे चाचा थे वो 11 साल के रहे होंगे, तो उनके बड़े भाई जो थे हमारे दादा रियासतुल्लाह खां, वो बात सुन के खामोश हो गए, क्योंकि अभी कोई आगे ऐसा वो नहीं था कि बड़ा बच्चा है, और एक बेटी थी उनकी, हमारी बुआ थी। लेकिन उनकी फांसी के बाद रजीउल्लाह खां जो हमारे चाचा थे, उनकी एक बीमारी में डेथ हो गई और हमारे पिताजी की घर में पैदाइश हुई। तो उनकी वसीयत थी कि घर में किसी का नाम अशफाक रखा जाए, तो अशफाक नाम वो देना चाहते थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खां की घर में माता जी थीं, तो जो वालदा जो थी वो नाम इसलिए नहीं रखा गया कि उनको बार बार वो नाम बचपन में लिया जाएगा और तकलीफ होगी, तो वो नाम उनको, मेरे फादर को नहीं मिल पाया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि नाम वो फिर मेरा रखा। ये आयोजन जो आप लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और अगले साल भी मेरे ख्याल से इन्हीं दिनों में होगा, 16, 17, 18, 19 दिसंबर को होता है, शायद डेट फिक्स है 19 दिसंबर। लोगों ने तो ये कहा था कि शहीदों की मज़ारों पर चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और ये निशान सिर्फ बाकी अब यही बचे हैं कि कुछ संस्थाएं और उनके शहीद दिवस पे यहाँ कुछ काम ऐसा होता है जो अशफाक उल्लाह खां और सबको क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। और उसमें यहाँ 3 दिन का शाहजहांपुर रंग महोत्सव होता है, जिसमें पूरे देश से क्रांतिकारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आते हैं, और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो उसके सांस्कृतिक और वैसे उस विरासत को जो अलग अलग स्टेट की वेशभूषा है और उसमें अपने प्रोग्राम देते हैं। और उसमें जो नाट्य कार्यक्रम होते हैं वो शहीदों पे और देश की मातृभूमि पे आधारित होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा करीब 400 लोग इस महोत्सव में बाहर के पूरे देश से हिस्सा लेते हैं, और ये उनको एक श्रद्धांजलि 4 दिन की कार्यक्रम में दी जाती है। क्योंकि काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई, 17 दिसंबर को राजेंद्र लहरी को 1-2 दिन पहले कर दी गई, और ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी पहले इसलिए दी कि देश का माहौल देखें। उसके बाद 19 तारीख को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के 19 दिसंबर 1927 को दी गई अलग अलग जेलों में। और शाहजहांपुर इतिहास इस बात का गवाह है
कि 1857 में ही यहाँ की क्रांति शुरू हो गई थी। यहाँ एक मौलवी अहमदुल्ला शाह गुजरे हैं। अहमदुल्ला शाह के आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत इतना डरती थी मौलवी अहमदुल्ला शाह पे कि 1857 में उनके सर के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था और 50,000 का यहाँ एक राजा ने उनका जहर देके सर कलम करवा दिया और पोआए में, और यहाँ पर उनका धड़ एक तरफ पता नहीं कहाँ है और जिस्म का एक हिस्सा जो सर है वो यहाँ शाहजहांपुर में कोतवाली पे लटका दिया गया। यहाँ लोदीपुर गांव हुआ करता था, वहाँ के लोग लाए और उनका सर यहाँ दफन है। तो शाहजहांपुर की एक इस पूरी जंग आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है और यहाँ ये कार्यक्रम होता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम हो, जो अनगिनत लोग जो इतिहास के पन्नों पे शहीद आ पाए हैं, बहुत से नहीं आ पाए हैं, उनके बारे में आज का नौजवान जान सके और पाठ्यक्रमों में नाम आना चाहिए इनका जिक्र, जिससे आने वाली नस्लें जो हैं बच्चे पढ़ सकें। अभी अशफाक उल्लाह खां साहब की मैं तस्वीरें देख रहा था, आपने बहुत सजो के रखी है चीजें। उसमें जो उनको फांसी के बाद की तस्वीर है, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। आमतौर पे फांसी के बाद चेहरा बिगड़ जाता है। लोग बता रहे थे भी चर्चा में कि उनका वजन भी बढ़ गया था जब फांसी के पहले। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने वकील हजेला साहब हुआ करते थे, उनसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि आपने बहुत मुकदमे लड़े और मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूँ, मुझे खुशी तब होगी कि आप इस मुवक्किल को देखिए कि किस हसरत के साथ फांसी के फंदे को चूमता है। उनका वजन बढ़ गया था, डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उनका एक शेर है कि मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को भी चरण में, जब मौत एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। तो उसके बाद उन्होंने शाम को जिस दिन 18 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीटेंडेंट जेलर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे बहुत अच्छा इत्र चाहिए है, खुशबू चाहिए है। और वहाँ एक कैदी थे जो कढ़ाई बहुत अच्छी जानते थे, उनसे उन्होंने अपना कुर्ता कढ़वाया था और ये कहा कि मेरे वालिदा जो थी, मेरी माँ, वो शादी करना चाहती थी। मैं हमेशा इनकार करता रहा क्योंकि मेरी शादी तो फांसी के फंदे से होना थी, इसलिए मैं इनकार करता रहा। और वो खुशबू लगा के वो कुर्ता पहनकर लब्बैक कहते हुए ऊपर उस पर चढ़े थे। हेलो, संघर्ष सेवा संस्थान का टीम। हेलो, संघर्ष सेवा संस्थान के टीम लीडर चले गए और संघर्ष सेवा संस्थान के और देते धाम कला केंद्र लखनऊ के टीम लीडर उनसे दो के अंदर जाकर पुष्प अर्पित करें। रंगराज पट्टे की तरफ से ये दादा आर्य समाज मंदिर है शाहजहांपुर का। इसका क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका एक बड़ा अहम स्थान है। क्या है इस मंदिर की, क्या कनेक्शन है? क्या इसमें अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये दोनों लोग जी, अच्छा जो आगे आप कमरा जी, मतलब यहाँ पे अशफाक उल्लाह खां साहब और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों लोग यहाँ रहते थे। ये तो हॉल है जी, उनका खुला है।
दोनों लोग। हाँ, आप इस कमरे के बारे में कुछ बता रहे थे रफीक भाई, क्या इसकी क्या खासियत है, क्या यादें हैं, क्या कनेक्शन है आजादी के आंदोलन से? ये आर्य समाज मंदिर का वो कमरा है जिसमें हमारे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी रहा करते थे जी। इसमें सिर्फ नीचे का थोड़ा सा मेंटेन किया गया है, बाकी आप छत देख रहे होंगे, ये वही पुरानी छत है जी। और उस तरफ यह है ये भी थोड़ा सा कोई आज के नए जमाने के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया गया है। क्या आप शुद्धि क्या करते थे? अच्छा, यहाँ पे जी जी। और इस जो कमरा में पीछे इसी कमरे में राम प्रसाद बिस्मिल जी अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती परवान चढ़ी है। अच्छा, इसी कमरे में जी, वो जो कमरा है नहीं? जी जी, उस कमरे में इनफैक्ट आप कुछ जी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी थे और यहाँ आप देखेंगे आर्य समाज आज जाइएगा, आर्य समाज के उस कक्ष में बैठते थे। और अगर राम प्रसाद बिस्मिल हवन पूरा करते होते तो अशफाक उल्लाह खां एक तरफ उसी प्रांगण में अपनी नमाज अदा करते। और उस वक्त जब लोगों में बड़ी दूरी थी, खाने एक ही थाल में खाना खाया करते और एकता की उस मिसाल देखते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी कविताएं कई लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि शायद ये दर्द साथ जाएगा, न जाने कब हिंदुस्तान आजाद मुल्क कहलाएगा। तो अशफाक उल्लाह वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं मैं फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ, मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर कहीं खुदा मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा। फिर आऊंगा, ऐ भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। देखिए मकान ये वो जो खंडहर था ये बंद करने का है। जी जी। अच्छा, ये लॉक, आइए ये जो लॉक है ये, अच्छा उस समय बंद करने का। हाँ, ये दरवाजे बंद करके ये इसके है मकान ये। आइए क्या आप दिल्ली से आए? जी आदाब मामू। मकान ऐसे थे ये दर। क्या बताया आपने? ये मकान के जो दर है ये जैसे दर है ये स्ट्रक्चर था। छोटी ईंट है, ये भी देखिए सब छोटी ईंट है। ये झूला कब का है मामू? ये झूला पुराने जमाने का जो चलता था। अशफाक उल्लाह खां जो थे वो उनके जो बड़े भाई थे उनकी वालदा के बेटे हैं आप। अच्छा, आपकी स्मृतियों में आज का दिन तो बड़ा मतलब स्मृतियों में आप लोगों के है। कैसे आप लोग आज याद करते हैं, महसूस करते हैं? हम लोग याद यही करते हैं कि आज हमें उनकी बदौलत आजादी मिली, लेकिन अफसोस ये है कि आज नए जनरेशन में
हम कोई इसके लिए कोशिश नहीं करता है कि जनरेशन में नई जनरेशन जो है, नए बच्चे जो हैं स्कूलों में, उनको मालूमात हो कि कैसे कुर्बानियां दे के आज़ादी मिली है। और फिर से जो हालात देश के हालात जी चल रहे हैं, फिर बांटने का, जहर बोने का और लड़ाने का काम शुरू हो गया है। दूसरी जगहों पर हम और मुल्कों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वहाँ के जो लोग ये आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों के स्मारक है, बड़े बड़े उनकी यादगारें बनी हुई हैं। हमारे यहाँ की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के जो अपनी जानें दे दे के गए, हमको आज आज़ादी दिला गए, वो गधे लौट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। उन मज़ारों पे जो है, उन मज़ारों पे और उनकी क्या कहते हैं जो भी वो हैं स्मारकियाँ हैं, उनको वहाँ उनका कोई देखने वाला नहीं। ये हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ। आज़ादी तो मिल गई हमें, लेकिन आज़ादी का जो मकसद था वो नहीं आज तक मिल पाया। साल पुराना 300 साल पुराना ये मकान है, लेकिन 89 में ये मकान काफी खस्ता हो गया था, इसलिए ये मकान तोड़कर रिनोवेट कराया गया। और एक बार यहाँ पूरी गली में फोर्स थी ब्रिटिश हुकूमत ने। ये किस समय की बात है? ये जब फरारी के हालात में थे, अशफाकुल्लाह खान साहब जब फरारी के हालात में थे, तब यहाँ पूरी पुलिस आई और कुछ लोगों ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने, तो हमारे दादा जो अशफाकुल्लाह खान थे वो भी छत पर थे और बड़े उनके वो छत पे थे और उनको खोजने के लिए, हाँ, उनको खोजने के लिए पुलिस आई। तो अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई ने कहा मैं पर्दा करा लूं। पर्दा कराने के उसमें बहाने से जो महिलाएं घर पे थी उनका पर्दा करा लें। जब पर्दा कराने गए तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा, तो एक खिड़की से दूसरी खिड़की कई मकान थे, तो वो यहाँ से चल जाकर और पीछे तराई है उसमें गन्ने के खेत में उसमें चले गए थे। और हमारी बुआ थी 4 साल की, वो बताया करती थी, उनकी डेथ हो गई, कि उनको पलंग पे थी तो उनको उठा के बहुत अजीब तरीके से खड़ा कर दिया गया था और पूरे घर की तलाशी कर दिया था ब्रिटिश पुलिस ने। और पूरी गली में काफी पुलिस थी यहाँ पर, और वो फिर गिरफ्तार नहीं हो पाए, फिर आखिर में वो चित्ती कब्र पे गिरफ्तार हुए थे दिल्ली में। ये भी हवेली हुआ करती थी? ये हवेली हुआ करती थी, अब मकान बन गए, तो इसमें यहीं पे पुलिस इधर से सब लोग आए थे। ये जो पूरा ये 2 मकान थे, एक इधर पुराना एक इधर पुराना। अब इसका हिस्सा जो है वो बाहर मैदान हो गया है, लान, और आगे दुकान। आपको कोई स्मृति जो है जो भी चर्चा कर रहे थे आपके, उनके बड़े भाई साहब थे अशफाकुल्लाह खान साहब के, जो है अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई रियासतुल्लाह खान हमें बहुत हल्का सा याद है कि हम बहुत बचपन होगा तब हमने उन्हें देखा है, और उन्हीं ने ही जेल में और आने जाने में सब पैरवी वही करते थे। अच्छा। वो अशफाकुल्लाह खान के बड़े भाई उसी ने, तो वो हमारे दादा संस्मरण, हमारे पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, उनसे हमें सुनने को बराबर मिलते थे कि उनके बराबर वो बता रहे थे कि जो है कोई इंटरव्यू लेने लोग आए थे, जो है हाँ, जब इंटरव्यू दादाजी से आए थे, ब्लिट्स अखबार के बम्बई से आए थे, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये बात होगी 70 की, 1970 के। हाँ, 1970 की बात है। उस समय जिंदा थे जो है? उस वक्त हमारे जिंदा थे, बल्कि 70 से 1-2 साल पहले ही समझिए, हम 3-4 साल के रहे होंगे। तो उस वक्त वो आए थे और यहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमारा भी उसमें एक छोटा सा था, तो
तो हम तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उस पर एक था कि छोटे अशफाक करके उन्होंने पूरा इंटरव्यू ब्लिट्स अखबार में, उसमें ब्लिट्स एक पत्रिका आती थी, उसमें निकाला था उन्होंने। शाहजहांपुर का इतिहास ये है कि ये दो नदियों के बीच में एक बहुत घना जंगल था और इसमें घने जंगल में शाहजहां बादशाह का 2 बार सरकारी खजाना लूट गया था। तो वो आबाद करना चाहते थे, तो उन्होंने 2 भाइयों को भेजा अफगानिस्तान से, एक बहादुर खां और एक दिलावर खां, दिलेर खां। उन्होंने शाहजहांपुर बहादुर खां ने बसाया और दिलेर खां ने आंजी शाबाद बसाया, जहाँ के आमिर खान हैं, अजीत फिल्म एक्टर हैं, वो यहाँ से हरदोई डिस्ट्रिक्ट में लगता है शाबाद, वो शाबाद उन्होंने बसाया और आज भी उनका मकबरा ठीक है। लेकिन बहादुरगंज जो यहाँ हार्ट ऑफ द सिटी है उसमें मकबरा है बहादुर खां का, लेकिन बहुत पोसीदा हालत में है, बहुत खराब है और वहाँ का मकबरा बन गया था सरकार की तरफ से। तो उन्होंने जब ला के बसाया तो वो खानदान भी उन्होंने ला के बसाए। आप कभी न्यूज में सुनते होंगे जलालाबाद अफगानिस्तान में, तो यहाँ एक कस्बा जलालाबाद है तहसील, वो यहाँ उन लोगों ने बसाई। तो जिस नामों से आए वो यहाँ बसाई और वो खानदान हम लोग का भी कदन खां के नाम से यहाँ पर अफगानिस्तान मुल्क के। जी जी, कदन खां। ये जो पूरा मोहल्ला मतलब जो है आप लोग ही, ये हम लोग के खानदान का परिवार का पूरा कदन खेल है। वैसे ये एमन अशफाक नगर अब हो गया है, अशफाक नगर हो गया। पुलिस चौकी भी अशफाक नगर, जी पुलिस चौकी अशफाक नगर। एक स्कूल भी आप चलाते हैं? जी, एक स्कूल चलाते हैं, यहाँ सिलेम एरिया है, तो उसके लिए हम लोग चाहते थे कि ये शहीदों के नाम पे एक अशफाकुल्लाह खां के नाम से स्कूल बनाया जाए। उसमें 250-300 बच्चे हैं और हम लोग उनको पढ़ाने का काम करते हैं। अशफाकुल्लाह खां जो लोग आते हैं उस स्कूल में भी उनको जाने का मौका मिलता है। उनका आखिरी शेर है, जब उनसे ख्वाहिश पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरज़ू नहीं है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन।